हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी गैस पात्र में कोई अणु 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अविलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ क्षैतिज दीवार से टकरा कर पुनः उसी चाल से वापस लौटता है। क्या इस संघट्ट में संवेग संरक्षित है? यह संघट्ट प्रत्यास्थ या अप्रत्यास्थ हमें बताना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है। हम देखते हैं प्रत्यास्थ संघट्ट, तो वह संघट्ट हम देखते हैं जिसमें संवेग तथा गति ऊर्जा दोनों क्या होती है? संरक्षित रहती है, तो उसे हम प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। तो वह संघट्ट जिसमें टक्कर के बाद संवेग तथा गति ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है, प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम अप्रत्यास्थ संघट्ट। अप्रत्यास्थ संघट्ट में हम देखते हैं कि वह संघट्ट जिसमें टक्कर के बाद संवेग संरक्षित रहता है लेकिन गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, ऐसे संघट्ट को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। हम लिखेंगे वह संघट्ट जिसमें टक्कर के बाद संवेग संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। ऐसे संघट्ट को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। तो यह हमारा मुख्य अवधारणा को हमने समझा। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अविलंब के साथ 30 डिग्री कोण बनाता हुआ क्या होता है? ये मान लेते हैं अविलंब है, और ये दीवार हम मान लेते हैं। इससे 30 डिग्री कोण बनाता हुआ कोई भी मान लेते हैं। यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण है और ये गैस का अणु है जिसका वेग भी हमें दे रखा है, मान लेते हैं भी वेग से आ रहा है, और जिसका वेग हमें कितना दे रखा है? 200 मीटर प्रति सेकंड। 200 मीटर प्रति सेकंड 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब इसी वेग से क्या होता है? वापस लौट जाता है। 30 डिग्री कोण बनाते हुए हम देखते हैं क्या होता है? इसी वेग से वापस लौट जाता है। तो इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहेगा या नहीं देख लेते हैं, गति ऊर्जा को भी देख लेते हैं। तो संघट्ट के पूर्व और संघट्ट के बाद हम देखेंगे दीवार का वेग तो शून्य है, इसे मान लेते हैं प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v, तो दोनों का मान समान हमें दे रखा है। और इसे हम मान लेते हैं अगर u1 इसे v1 और इसका वेग मान लेते हैं हम u2, तो दीवार का वेग हम देखते हैं या इसे v मान लेते हैं। ये वेग शून्य है क्योंकि दीवार स्थिर अवस्था में है। तो देखते हैं कि इसमें कोई बाह्य कार्य नहीं कर रहा है। हम देखते हैं कण यदि
या फिर हम ऐसे लिखें, कण में कोई भी बाह्य कार्य नहीं करता है, बाह्य कार्य नहीं कर रहा है, अतः हम कह सकते हैं संवेग संरक्षित रहेगा। क्योंकि हम न्यूटन के द्वितीय गति के द्वितीय नियम जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो किसके बराबर होती है, बल के बराबर। यदि कोई बाह्य कार्य नहीं करता है तो इसका मतलब ये हुआ संवेग में परिवर्तन शून्य है, और संवेग में परिवर्तन शून्य होने का मतलब यह होता है यदि बाह्य बल शून्य है तो संवेग में परिवर्तन शून्य होगा। इसका मतलब प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, अतः यहाँ पे हमने देखा कि संवेग संरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। अब गति ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो देखिए गति ऊर्जा, प्रारंभिक गति ऊर्जा कितना है, प्रारंभिक गति ऊर्जा अगर हम देखें EI, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 कण का द्रव्यमान गति m है और इंटू क्या हो जाएगा U1 का स्क्वायर। हमें यहाँ पे पता है कि U1 और V1 क्या है, समान है। इसी प्रकार और यहाँ पे सिर्फ कण के कारण गति ऊर्जा आएगी प्रारंभ में, और इसके कारण गति ऊर्जा क्या है, दीवार के कारण शून्य है क्योंकि इसका वेग नहीं है। अब अंतिम गति ऊर्जा देखें तो सिर्फ और सिर्फ कण के कारण होगा, इसका 1/2 द्रव्यमान तो सेम रहेगा और यहाँ पे V1 का स्क्वायर, दोनों ये समान है। अतः हम लिख सकते हैं कि प्रारंभिक गति ऊर्जा और अंतिम गति ऊर्जा दोनों समान है। अतः हम क्या देख सकते हैं कि संवेग, और जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि संवेग और गति ऊर्जा यदि दोनों संरक्षित हैं तो यह प्रत्यास्थ संघट्य होगा। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।